दोस्ती इंसान के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। इंसान का जब जन्म होता है तो जन्म होते ही उसके साथ में कई सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं। यह वीडियो देखने के बाद अगर आपने अपने जीवन में सच्चे मित्र को खोया है, उसकी अहमियत को नहीं समझा है, तो उसको जरूर याद करो। एक छोटा सा शहर था, उसमें सूरज नाम का एक लड़का रहता था। काफी पैसा था, उसके पास गाड़ी थी, घर था, वीआईपी ऑफिस बना रखा था एक। तो वो क्या करता था कि अपने दोस्तों पे बहुत पैसा खर्च करता था। मतलब हद से ज्यादा अपने दोस्तों पे पैसा खर्च किया करता था। पूरे टाइम इसके साथ जाना, उसके साथ जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, पूरे टाइम घूमता रहता था, पैसा खर्च करता रहता था। और उसके दोस्त भी बहुत सारे थे, उसके चाहने वाले बहुत सारे थे दोस्त। लेकिन सूरज को ये नहीं पता था कि उससे उसके जितने भी दोस्त हैं सब उसको उससे सिर्फ मतलब के लिए दोस्ती करें। सूरज के जितने भी दोस्त थे सब सूरज से नहीं दोस्ती किए थे, सूरज के पैसे से दोस्ती किए थे। मतलब सूरज के दोस्तों में एक उसका दोस्त था जिसका नाम दीपक था। वो हमेशा सूरज को समझाता रहता था कि मतलब गलत पैसे मत खर्च करो, दोस्ती कम करो, एक दो जीवन में जो एक दो दोस्त रखो, ज्यादा नहीं, ज्यादा मतलब फालतू के खर्चे मत करो। लेकिन सूरज को उसकी बात पसंद नहीं आती थी, अच्छा नहीं लगता था जब वो बताता था। अच्छा, जो दीपक था सूरज का दोस्त, उसका स्वभाव थोड़ा अच्छा था। वो तो सूरज को यही हमेशा समझाता था कि फालतू के पैसे ना वेस्ट करो और फालतू के इधर उधर अपने काम से मतलब रखो। तो ये बातें सुन के तो सूरज के जो बाकी दोस्त थे उनको बड़ी जलन हुई। तो उन्होंने क्या किया कि उसके दीपक के बारे में सूरज को भड़काना, कान भरना स्टार्ट कर दिया। और क्या नाम, सूरज और दीपक की दोस्ती तोड़वाए। क्योंकि जो दीपक था वो सूरज के ज्यादा पैसे वेस्ट नहीं करता था और ना तो करने देता था। अगर वो साथ में होता था तो वो सूरज को मना करता था कि ज्यादा पैसे बर्बाद ना करो। तो यही सब देख के कि बाकी जो दोस्त थे बड़ी जलन हुई कि अरे ये तो बड़ा मतलब गंदे स्वभाव का आदमी है, इसको मतलब नहीं होना चाहिए। तो क्या किया, सूरज को बहका दिया उसकी और सूरज की दोस्ती तोड़वा दी। काफी समय तक यही सब चलता रहा। एक समय ऐसा आया जब सूरज के पास एक भी पैसा नहीं। धीरे धीरे ये कंडीशन आ गई कि सूरज को अपनी गाड़ी भी बेचनी पड़ी। जब पैसा नहीं बचा, ज्यादा अनलिमिटेड पैसा खर्च किया, जब पैसा नहीं बचा, कोई समझाने वाला भी नहीं था, दीपक की बात नहीं मानता था। दीपक की बात मानता था तो दोस्तों ने क्या किया, तोड़वा दिया। एक समय ऐसा आया कि सूरज के पास एक भी पैसा नहीं बचा और क्या नाम, उसकी गाड़ी भी बेचनी पड़ी। इतनी मतलब कंडीशन इतनी खराब। अब सूरज के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। सूरज का टाइम, उस लड़के का ऐसा टाइम आ गया जो बाकी सारे दोस्तों पे हजारों रुपए रोज खर्च करता था, उसका टाइम अब ये आ चुका था कि उसके जेब में एक रुपया नहीं था और अपने दोस्तों के सामने हाथ फैलाने का नंबर आ गया उसका। फिर क्या करता है सूरज, अपने सारे दोस्तों के पास जाता है। उसके कुछ दोस्त होते हैं तो वो साफ मना कर देते हैं कि नहीं भैया, हमारा हमसे कोई मतलब सीधे मना ही कर देते हैं कि हम तुम्हें जानते ही नहीं, मतलब ही नहीं है। कुछ होते हैं कि साथ देने से सीधे मना कर देते हैं, भैया हमारे पास तुम्हारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब जिन पे सूरज पैसे खर्च करता था आज वही उनसे मदद मांग रहा है और वही दोस्त उसको मदद नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि हम तुम्हें जानते ही नहीं है। तो ये कंडीशन आ चुकी थी। अब समय वो आ जाता है जब सूरज को अपने दोस्त दीपक की बातें याद आने लगती हैं कि यार काश ऐसा ना किया होता, उसकी बातें मान ली होती हमने, वो समझाता था, सही के लिए समझाता था। उस टाइम सूरज की मदद करने वाला कोई नहीं था। आधे दोस्तों ने तो साफ मना कर दिया और जो बचे हुए दोस्त थे उन्होंने पहचानने से मना कर दिया कि हम तुम्हें जानते हैं। तो अब सूरज के पास दीपक के पास कॉल करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा क्योंकि सारे दोस्तों ने मना कर दिया। तो सूरज क्या करता है कि दीपक के पास फोन करता है, फोन करके मदद मांगता है। तो दीपक सिचुएशन को समझता है, वो अच्छा लड़का होता है। दीपक क्या करता है, सूरज को तुरंत मिलने के लिए बुला। जब सूरज दीपक के पास पहुंचता है तो बड़ा मतलब शर्मिंदगी महसूस करता है अपने आप में कि क्या किया हमने तुम्हारे साथ में, ये है वो है। तो सूरज ने अपनी सारी कंडीशन बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, कुछ नहीं बचा यार, तुम्हारे थोड़े पैसों की दिक्कत, थोड़ी मदद चाहिए थी तुम्हारी। तो दीपक क्या करता है, बिना सोचे समझे उसको मदद करता है। क्योंकि जितनी मतलब आखिरी मदद हो पाती है उससे कि वो कहावत तो सुनी होगी, सच्चे दोस्त की पहचान सिर्फ बुरे वक्त में होती है, बाकी तो हजारों दोस्त मिल जाएंगे तुम्हें। सूरज को अपने किए हुए पर बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है। वह सोचता है कि इतने अच्छे प्यारे भाई को हमने छोड़ दिया, जिसने हमारा साथ दिया उसी को हमने छोड़ दिया। क्योंकि बाकी जो दोस्त थे, जब तक सूरज के पास पैसा रहा तब तक तो खूब आए, दिन भर बुलाते थे, फोन करते थे, हाँ भाई कहाँ हो, हाँ यार बैठो आके थोड़ी देर। बैठने के लिए नहीं बुलाते थे, और जब तुम्हारी जेब में पैसा था तभी वो बुलाते थे। तुम्हारी जेब में पैसा खत्म तो तुम्हें पहचानते भी नहीं है, पहचानने से भी साफ इनकार कर दिया, तो मदद करने के तो लोग दूर। फिर क्या हुआ, दीपक जो था वो सूरज की मदद करता है, जितनी हो पाती है वो करता है।
और दीपक की मदद और सूरज की कड़ी मेहनत करने के बाद सूरज क्या होता है, सूरज फिर अपने अमीर बन जाता है, गाड़ी ले आता है, फिर पैसा हो जाता है। जब फिर पैसा हो जाता है तो फिर उन्हीं दोस्तों के फोन आने लगते हैं, अरे भाई कहाँ हो, अरे मिले नहीं आपकी काफी टाइम से। तो सूरज जब समझ चुका होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मतलब के साथ ही थे। जब हमारे दिन खराब थे तो ये हमें पहचानते भी नहीं थे, और फिर दिन हमारे अच्छे हो गए तो फिर ये हमें कॉल करने लगे, मिलने के लिए बुलाने लगे। लेकिन अब सूरज काफी समझदार हो चुका था, वो अपने सिर्फ काम पे थे, और साथ ही उसको पैसे की भी अहमियत समझ में आ चुकी, और साथ ही उसको पैसे की भी अहमियत समझ में आ चुकी थी। यह कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह सच्ची और जिंदा कहानी है। जिंदा का मतलब समझते हो, मौजूद कहानी है। ऐसा किसी के साथ हुआ है, अक्सर लोगों के साथ होता है, जो लोग समझते नहीं है, पैसे की अहमियत नहीं समझते हैं, और ये समझते हैं कि हमारी बहुत बड़ी मतलब सोसाइटी है, गैंग है हमारा, और दोस्त हैं बहुत बड़े। दोस्त कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुमसे मतलब के लिए दोस्ती करते हैं लोग। जब मतलब खत्म हो जाता है दोस्ती खत्म कर देते हैं। इंसान कोई भी तुमसे दोस्ती करता है तो वो मतलब तुमसे पहले ही सोच लेता है कि तुमसे मतलब हमें क्या निकालना है, तब दोस्ती करता है तुमसे। तो अहमियत को समझो, जीवन में सिर्फ और सिर्फ 2-4 दोस्त रखो, बस, ज्यादा नहीं। इन सब से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्त तो दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन एक सच्चा और अच्छा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल। सच्चा और अच्छा दोस्त मिल जाए तो उसको कभी मतलब उसके साथ कभी गलत मत करो, उसको हर सिचुएशन। साथ ही बुरे और मतलबी लोगों से हमेशा दूरियां बना के चलो।